गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। जो कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो बेटे आपने इनके मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह तो सब आपने पढ़ ही लिया होगा, आपके एनसीईआरटी में था। आज हम उनके क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो इनके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। उनके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, सॉल्यूशन लिख देते हैं। इफ 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया गया 500 ml सॉल्यूशन में। तो बेटे पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में बेटे 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है। पहली बात तो ये समझ लो आप। और इसका वॉल्यूम कितना है बेटे? वॉल्यूम इसका 500 ml है। तो बेटे ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम किसका है? हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और ये बेटे 11 ग्राम जो आपको दिया गया है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट जो इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। वो कह रहा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की गिवन हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है बेटे हमें 1.1 ग्राम पर ml। ओके बेटे, तो हमसे मास परसेंट पूछ रहा है ऑक्सैलिक एसिड की। तो हमें ये कह रहा है कि मास परसेंट बताओ इस सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड कितना परसेंट है। तो बेटे देखो, ये बहुत आसान होता है करना। आपको पता होना चाहिए मास परसेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मास परसेंट का मतलब होता है weight of solute divided by weight of solution इनटू में 100। तो बेटे ये हमें फॉर्मूला पता होता है। अगर हम सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट ऊपर रख देंगे, अगर सॉल्वेंट की निकालेंगे तो सॉल्यूट ऊपर रख देंगे। क्लियर? ओके। अब बेटे देखो, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है? 11 ग्राम, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें पता नहीं। अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे ध्यान दीजिए, हमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है। तो बेटे यहां से हम वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? तो वो बन जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी देखो बेटे कितनी है, 1.1, और वॉल्यूम कितना बेटा? 500। तो बेटे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेट दे देगा आपको 500 मल्टीप्लाई 1.1, 550 कह रहा हूँ मैं सर। तो हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया वो कितना आ गया? 550 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन रेडी। नाउ बेटे मास परसेंट निकालेंगे ऑफ सॉल्यूट। तो बेटे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 11, और ये कितना आ गया? 550 इंटू में 100। तो बेटा अगर मैं इसे काटूं तो ये आ जाएगा 50, 11 5 55 0। ठीक है, इससे से काट दो तो बेटा 2 आ गया। तो हमें क्या पता चला कितने परसेंट हमारा मास है सॉल्यूट का? तो हम कहेंगे सॉल्यूट परसेंट जो है वो कितनी है? 2% है इस सॉल्यूशन के अंदर, राइट बेटे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा। तो इसमें हम सॉल्यूशन लिख देंगे सबसे पहले। फिर कह रहा है 2.46 ग्राम हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 2.46 ग्राम। बेटा डब्ल्यू बी का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसका मोलर मास भी गिवन है तो वो हो जाएगा एम बी। 40 गिवन है ग्राम पर मोल में। ठीक है बेटे। आर डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड 100 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है बेटे 100 ml। सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, निकालिए क्या होगी मोलैरिटी। तो बेटे मोलैरिटी क्या होती है बेटे? मोलैरिटी होती है बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम किसका होता है बेटे? सॉल्यूशन का होता है। ठीक बेटे, इसको अगर हम ओपन कर दें फर्दर तो मोल्स को हम ऐसे खोल सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी, और वॉल्यूम को अगर हम एम एल में लिख दें तो हमारा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन एम एल। तो मोलैरिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो बेटे डब्ल्यू बी कितना गिवन है हमें? 2.46, और मोलर मास कितना है? 40 इनटू में 1000, और वॉल्यूम इन एम एल में कितना दे रखा है बेटा? 100। तो बेटा इसे 100 से ऐसे काट दो तो 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा
24.6 डिवाइडेड बाय 40, और अगर हम 24.6 को डिवाइड कर दें 40 से, तो बेटा ये वैल्यू आती है 0.615 मोल पर लीटर, या फिर आप इसे लिखोगे मोलर। दोनों यूनिट है बेटे, या तो ये लिखो आप या ये लिखो। ठीक है बेटे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने इजीली टैकल कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका भी सॉल्यूशन लिख दो। कह रहा है कैलकुलेट करो मोलैलिटी। क्या निकालनी है बेटे? मोलैलिटी निकालनी है कंटेनिंग इतने ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपके पास 20.7 ग्राम, जो कि डिसॉल्व हो रहा है। वॉल्यूम दे रखा है बेटे 500 ml। सॉल्यूशन है देखिए बेटे, ठीक है, और इसकी डेंसिटी गिवन है बेटे सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml। ओके बेटे, ठीक है। तो हमसे कहा गया मोलैलिटी कैलकुलेट करो पोटेशियम कार्बोनेट की। अब पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? K2CO3। तो बेटे यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर जो मास होता है एक का होता है 39, तो यहाँ पे दो है, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन है। तो बेटे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाता है हमारा? 39 इंटू 2, 78। 78 में 12 जोड़ दो और उसमें 48 ऐड कर दो, 16 3 48, 138 आता है बेटे इसका, 138। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? 138 ग्राम पर मोल। क्लियर रहेगी बात? तो बेटे हमारे पास वेट ऑफ ही आ गया। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बेटे WB/MB 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है बेटे, ये ग्राम में चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। अगर आप यहां देखोगे ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको नहीं पता, ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है। ध्यान दीजिए बेटे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें से माइनस कर दिया जाए वेट ऑफ सॉल्यूट को। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, हमारा मेन टास्क है वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना। तो उसका हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है। तो बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा? डेंसिटी कितनी है? 1, वॉल्यूम हमारा 500, तो ये आ जाएगा हमारा 500 ग्राम। ये बन गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा कैलकुलेट हो चुका है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के, तो हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 में से अगर हम माइनस कर देंगे कितना? 20.7, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो बेटे 500 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 20.7 को, तो ये आता है हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा वो आएगा 479.3। 479.3। अब बेटे वो वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है। तो बेटे देखिएगा 20.7 और मोलर मास कितना है बेटे? 138,000 बाय 479.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 20.7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, डिवाइड कर देते हैं बेटे इसको 138 से, 138 से, और फिर डिवाइड कर देते हैं बेटे हम इसको 479.3 से। तो बेटे ये वैल्यू जो आती है, ये आती है आपकी निकल के 0.31 मोल पर केजी। और इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी बेटे? क्योंकि ये मोलैलिटी है तो आप लिख दोगे सब मोलल। ऐसे आप मोलैलिटी को बेटे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि इसमें हमसे क्या पूछा था और हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अगर हम इसका सॉल्यूशन लिख दें, a solution is prepared by adding 60 gram methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. Okay, तो देखो बेटे एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल डाला है, 60 ग्राम, और बेटे वाटर डाला है हमने, H2O लिख रहा हूं मैं इसे, वो डाला है हमने 120 ग्राम। तो पूछ रहा है कि इसमें मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का कितना होगा और वाटर का कितना होगा, इसका मतलब हिस्सा कितना होगा इस सॉल्यूशन में, मिथेनॉल का हिस्सा कितना है और वाटर का हिस्सा कितना है। तो बेटे ध्यान दीजिए, वेट ऑफ मिथेनॉल हमें गिवन है 60 ग्राम, जबकि वेट ऑफ वाटर गिवन है बेटे हमें 120 ग्राम। ठीक है बेटे, मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, तो मोलर मास वाटर का 18 होता है बेटे, ये हमें पता है H2 होगा। जबकि मिथाइल अल्कोहल को हम ऐसे लिखते हैं CH3OH, तो बेटे 12, 4 और 16, 20, 32, तो बेटे ये 32 ग्राम आता है। तो इसका मोलर मास क्या हो गया बेटे मिथाइल अल्कोहल का, 32। तो सबसे पहले बेटे आप मोल्स निकालो, मिथाइल अल्कोहल के मोल्स क्या होंगे 60/32, और वाटर के मोल्स क्या होंगे बेटे, तो आप कहोगे 120/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 60/32, 1.875, 1.875, और बेटे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 120/18, 6.66, 6.66। ये मोल्स आ गए वाटर के, ये मोल्स आ गए बेटे मिथाइल अल्कोहल के या मिथेनॉल के। नाउ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं बेटे मिथेनॉल का, तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, रख दो बेटे इसमें। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना है 1.875, और बेटे यहाँ पे रखेंगे तो 1.875 को ऐड कर देंगे 6.666 से, तो बेटे इसमें हम ऐड करते हैं 6.666 प्लस 1.875, तो ये टोटल आता है बेटे, ये तो हो गया 1.875 और ये हो जाता है बेटे 8.541। ठीक है बेटे, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1.875 डिवाइडेड बाय 8.541, तो बेटे आता है आपका 0.219। ये आ गया बेटे मोल फ्रैक्शन किसका, मिथेनॉल का। अब बेटे हमें क्या पता है, हमें ये भी तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का सम 1 होगा। तो बेटे क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल पता चल चुका है, तो मैं वाटर का निकाल सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं 0.219 को, 1 माइनस 0.219, तो बेटे आता है 781 के करीब, 0.781। ये आ गया हमारा पानी का हिस्सा। तो बेटे इससे मुझे क्या पता चला, पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है, तो मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। हमसे मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया था, तो हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आओ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है इतने ग्राम NaOH को डिस्टिल वाटर में, जिसने 200 ml सॉल्यूशन बनाया, मोलैरिटी निकाल। तो बेटे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 18.25 ग्राम, मोलर मास NaOH का 40 होता है बेटे, ये याद कर लीजिए, ग्राम पर मोल काम आते हैं ये। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटे हमें 200 ml। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है मोलैरिटी निकालो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, WB/MB इनटू में 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ml में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ml गिवन है। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा 18.25 डिवाइडेड बाय 40,000/200। तो बेटे 3 जीरो से तो 3 जीरो ही उड़ा दो, पूरी खत्म। ये बचा क्या, 18.25 डिवाइडेड बाय 8। अब 18.25 को अगर हम डिवाइड कर दे 8 से, तो ये देता है आपको 2.28 मोल पर लीटर और मोलर। ये हमारा मोलैरिटी कैलकुलेट होके आ गई, खत्म क्वेश्चन बेटे।
मोलैरिटी का फार्मूला पता था, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें क्या गिवन है और आपको उसको फार्मूले के अंदर फिट कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स, सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटे। वो कह रहा है कितने ग्राम Na2CO3 चाहिए होगा जिससे कि वॉल्यूम बने 100 ml और मोलैरिटी बने 0.15 मोलर। ठीक है बेटे, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, किसकी? Na2CO3 की। अब बेटे Na2CO3 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। तो बेटे तो हो गया 60 और 40 100 106 आ गया ग्राम पर मोल। तो बेटे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है 106 ग्राम पर मोल है, और मुझसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम ये चाहिए होगा, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलैरिटी गिवन है, तो बेटे मोलैरिटी बराबर क्या होती है? WB बाय MB इनटू में 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। नाउ पुट दैट वैल्यू, WB हमने निकालना है, x मान लो इसे, MB 106 हो गया, 1000 बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी बेटे? 0.15। तो बेटे हमारे पास क्या बचेगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 10.6, क्योंकि यहाँ 10 बचेगा, वो उससे 10.6 बन जाएगा 0.15। x इज इक्वल्स टू 10.6 इंटू में 0.15। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 10.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तो ये वैल्यू देता है बेटा आपको निकाल के 1.59 ग्राम। तो कितना हमें सॉल्यूट का वेट चाहिए था? इतना वेट हमें चाहिए था जिससे कि हम इतने मोलर का सॉल्यूशन बना सकें। क्लियर बेटे? हस, और वो भी कितने ml में? 100 ml में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी था, सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें कह रहा है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है 2 ग्राम सब्सटेंस 18 ग्राम वाटर में, तो मास परसेंटेज निकालो सॉल्यूट। बहुत आसान बेटे, मास परसेंट जिसकी भी निकालनी है, तो लेट सपोज सॉल्यूट की निकालनी है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख दोगे बेटे, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन रख दो नीचे। ठीक है, इनटू में 100 कर दो। तो बेटे ध्यान दो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 2 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटे? 18 ग्राम, क्योंकि पानी है वो। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटे? तो आप कहोगे 2 + 18 20 ग्राम। तो बेटे मास परसेंट मुझे सॉल्यूट की निकालनी, निकाल लो। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल्स टू 2 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 20 100। तो बेटे अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं, तो ये आ गया 10 और ये चला गया 0, तो परसेंटेज आ गई बेटे 10% सॉल्यूट। मास परसेंट किसकी आई है? सॉल्यूट की मास परसेंट आ गई बेटे, कितनी आ गई? 10%। और तो सॉल्वेंट की कितनी होगी? 100 में से माइनस कर लो 10, 90% आ जाएगी। तो बेटे ये था आपका एक और क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने के बहुत चांसेस है, इंपॉर्टेंट है बेटे ये क्वेश्चन। पहले समझ लेते हैं बेटे क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है वो लिख दो, फिर इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है बेटे, ओके। पर लीटर वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की, 1.41, क्योंकि हमारे पास ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड मास परसेंट दे रखा है बेटे। मास परसेंट का मतलब होता है HNO3 के बारे में वेट बाय वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। कितना दे रखा है? 69%। ओके बेटे, अब इसको क्वेश्चन को जरा यहाँ समझते हैं बेटे। ये ऐसे भी आ सकता है कि हमारे पास एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हमसे कहा गया है 69% HNO3 है, जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटे? दे रखी है हमें 1.41, और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो। ये है क्वेश्चन का आइडिया कि आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे, हमें निकालनी है मोलैरिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी क्यों लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
तो बेटे ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। ओके, इससे काम करेंगे अभी हम। तो बेटे ध्यान दीजिए, पहले तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारे पास HNO3 गिवन है। इसका मोलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ये हो गया 48। तो बेटे ये आ गया 63। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मेरा निकल के आया 63। अब MB मुझे पता चल चुका है, WB कैलकुलेट करना। तो बेटे WB कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो बेटे इसका मतलब समझो, 69% का मतलब है, मींस 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो मतलब है इसका। ठीक है बेटे। तो बेटे ध्यान से सुनो, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 69 ग्राम। तो बेटे डब्ल्यू भी पता लग गया। आ जाओ बेटे, डब्ल्यू भी हमें पता चल चुका है। ओके, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बेटे? 100 ग्राम। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास? 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ चुका है हमारे पास। नाउ यहाँ पे बेटे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, ये मोल पर लीटर की बात कर रहा है बेटे। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है। ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस मोलैरिटी को कैलकुलेट करना। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन है, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे निकाला जाए? तो बेटे डेंसिटी की मैंने, मुझे ध्यान दो, डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या बन जाएगा? मास बाय डेंसिटी। और मास कितना निकाला है मैंने अभी सॉल्यूशन का? 100। और डेंसिटी कितनी है? 1.41। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया एमएल में, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो बेटे मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? डब्ल्यू बी कितना है मेरा? 69। और मोलर मास कितना निकाला है? 63,000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 100 बाय 1.41, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्म में रखा है हमने। तो हो जाएगा 69 बाय 63, 1.41 थाउजेंड बाय 100। 100 से ये खत्म। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 69 इंटू में 1.41 इंटू में 10 बाय 63। सॉल्व करते हैं बेटे इसको। 69 इंटू में 14.1 डिवाइडेड बाय 63, यार है 15.4 मोलर। तो बेटे इसका आंसर कितना आ गया? 15.4 मोलर इसका आंसर आ चुका है। तो ये बेटे समझ में आ गया क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमें कैसे इसको सॉल्व करना था। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि यहाँ पे हमने पर लीटर को देख लिया, बस ये नहीं पढ़ा कि मोल्स पर लीटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ वॉल्यूम रखने की कोशिश करी थी, लेकिन ये एक्चुअली में आएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए सैंपल ऑफ NaNO3। सॉल्यूशन लिख दो। एक सैंपल है सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट का, जिसका वेट दे रखा है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.38 ग्राम, 250 ml, यानी वॉल्यूम दे रखा है 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको पानी से भरा गया है। तो पूछा इसकी मोलैरिटी बताओ क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे बेटा सोडियम नाइट्रेट का। तो ये कितना निकलेगा? 23 प्लस 14 प्लस 48। तो बेटे इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 48, 14 और 23 85 के करीब आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोलर मास है हमारे पास वो कितना है बेटे? वो है हमारा 85 ग्राम पर मोल। राइट बेटे। वो पूछा मोलैरिटी निकालो क्या होगी। तो मोलैरिटी क्या होगी बेटे? WB बाय MB 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। नाउ पुट दैट वैल्यू ऑफ WB, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 0.38। ठीक है बेटे। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 85 इनटू में 1000 बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटे हमें? 250। तो बेटा इससे काट दो, इसे 4 आ गए। 0.38 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से कर दें 1.52, और इसे अगर हम डिवाइड कर दें 85 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बेटे ये आती है 0.017
8 मोल पर लीटर। ये हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो आपको पता चला बेटे हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया था और हमने इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ये, सॉल्यूशन लिख दो। क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर? ओके, मोलैरिटी निकालो। इसका मतलब ये है मोल पर लीटर में। If it's 20 ग्राम are dissolved in enough water to make a volume up to 2 लीटर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है बेटे 2 लीटर। तो बेटे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो बेटे ध्यान दो, ये शुगर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो होता है 342 ग्राम पर मोल। याद कर लो बेटे 342 होता है। तो मोलैरिटी निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा इसमें। डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू में 1000 बाय, और कितना दे रखा है 2 लीटर, तो 2000 हो जाएगा ml। नहीं तो आप यहाँ से 1000 सीधा हटा दो, 2 लीटर में तो लीटर में रख लो बेटे। लीटर में रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 1000 नहीं लगाएंगे, फिर एक लगा के 2 लिख देंगे। वैल्यू पुट करो बेटे, 20 अपॉन में 342 इंटू में 1/2। तो इससे ये कट गया, 10 आ गया। तो अगर हम 10 को डिवाइड कर दें 342 से, तो बेटे ये आता है 0.029 मोलर, यानी मोल पर लीटर। खत्म बेटे आंसर। इतना सा सवाल था ये जो पूछा गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, तो कैसे इसको सॉल्व करना था। पेपर में आया हुआ है, एक नंबर में आता है बेटे जनरली, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। आ जाएगा तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर बहुत ज्यादा। पहले समझ लो बेटे क्या कह रहा है यहाँ पर। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज इतना, ठीक है बेटे, डेंसिटी हमारे पास एक ड्रम है, मिथेनॉल का ड्रम है, ठीक है बेटे। इस मिथेनॉल में वो कह रहा है, इस मिथेनॉल की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, वो 0.793 किलोग्राम पर लीटर। तो बेटे ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हो गया 0.793 किलोग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, आगे सुन लो बेटे, 793 ग्राम मिथेनॉल इन 1 लीटर, ये मतलब हो गया इसका। ठीक बेटे, अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड? कितना वॉल्यूम चाहिए होगा कि मेरे पास 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बने जिसकी मोलैरिटी हो 0.25 मोलर। बात समझ में आ गई बेटे? सिंपल सी बात है। किसके बारे में बात कर रहा है? मिथेनॉल। मिथेनॉल। अब आ जाओ बेटे, मोलैरिटी क्या होती है हमारी? डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू में 1000 बाय वॉल्यूम इन एम एल। और अगर लीटर में वॉल्यूम है तो यहाँ से 1000 हटा लेंगे हम और सीधा 1/वॉल्यूम कर सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो क्योंकि हमें लीटर में दे रखा है तो वॉल्यूम इन लीटर कर लेते हैं इसे। आ जाओ बेटे, तो डब्ल्यू बी हमें पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना वेट चाहिए होगा मुझे इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इतने मोलर का इतने लीटर में। तो हमारा मेन टास्क होगा सबसे पहले इस सॉल्यूट को फाइंड आउट करना कि मुझे कितना वॉल्यूम या कितना वेट चाहिए जिससे कि मैं इतने लीटर का इतने मोलर का सॉल्यूशन बना सकूं। सिंपल सी बात। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम वेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट मिथेनॉल का मुझे पता होना चाहिए। तो मिथेनॉल होता है CH3OH, और अगर मैं इसके वेट को जोड़ दूं तो बेटे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा अराउंड 32। ठीक है बेटे, ये 32 है, उठा के रखो बेटे। अब मोलैरिटी मुझे दे रखी है 0.25, ये मुझे निकालना है, ये मैं निकालूंगा सबसे पहले। तो बेटे ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट है 32 और वॉल्यूम है बेटे 2.5। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट की जाए, 32 इंटू में 0.25 इंटू में 2.5, तो बेटे सॉल्व कर देते हैं इसे। 32 इंटू में 0.25 इंटू में 2.5, तो ये आता है बेटे 20 ग्राम। एक्स बराबर 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया मेरा कि इतने ग्राम मुझे चाहिए होगा इतने मोलर को बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। अब बेटे वॉल्यूम निकालने की बात करेंगे। तो देखो बेटे वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनिए।
793 ग्राम मिथेनॉल मिथेनॉल प्रेजेंट है 1 लीटर में, यानी कि 1000 ml में। ऐसे लिख दूं मैं, यही से ऐसे। तो 20 ग्राम मिथेनॉल प्रेजेंट होगा कितने ml में, निकाल लूं यहाँ से, या मुझे कितना ml चाहिए होगा इसका, कुछ भी लिख लो। तो बेटे 793 को अगर मैं 20 से भाग कर दूं तो ये 1/x हो जाएगा, और अगर मैं x निकालूं तो ये हो जाएगा 20/793। तो अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं 793 से, तो बेटे ये आपके पास वैल्यू निकल के आती है 0.025। जीरो, ओ सॉरी, 1000 भी तो रखना है यहाँ पे, 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू में 1000। ठीक बेटे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। सही से रख देते बेटे इसे, 1000। तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास बेटे अराउंड 25.2 ml। तो बेटे इतना ml मुझे इस डेंसिटी के मिथेनॉल का चाहिए होगा, जिससे कि मैं इतने मोलर और इतने लीटर का सॉल्यूशन बना सकूं। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है बेटे, तो इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आता है तो। वैसे होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे ये तो। ध्यान दो बेटे, पूछ रहा है मोल्स कितने लगे सॉल्यूट के और कितना वजन लगा सॉल्यूट का। अगर मेरे पास वॉल्यूम था 250 ml जिसकी मोलैरिटी थी 0.5 मोलर। बहुत अच्छे। नाउ मोलैरिटी बराबर क्या थी, WB/MB। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूले में, 1000/वॉल्यूम इन ml। ठीक है, सॉल्यूशन का होता है ये, ओके। दूसरी चीज, ये चीज तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, NBA 1000/वॉल्यूम इन ml लिख सकते हैं इसे हम। मोलैरिटी तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो मोलैरिटी तो गिवन है बेटा 0.5, NB मुझे कैलकुलेट करने हैं 1000, और वॉल्यूम कितना है 250। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ तो बचा 4, 4 नीचे आ जाएगा। NB बराबर कितना आ गया, 0.5/4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाई 4, 0.125 मोल आ गए। 0.125 मोल, इतने मोल्स मेरे पास आ गए। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब बेटे सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, 23 प्लस 35.5, तो बेटे ये आता है 58.5। तो मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता चल चुका है सॉल्यूट का। तो बेटे मुझे यहाँ से मोल्स तो पता है, मोल्स बराबर क्या होगा, WB/MB। मोल्स कितने हैं, 0.125। वेट निकालना है मुझे अब, 58। अगर मैं यहां से WB कैलकुलेट करूं 0.125 इंटू में 58.5, तो बेटे इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आएगा, इंटू में 58.5 7.31। तो मुझे इतने ग्राम सॉल्यूट चाहिए था। इतने ग्राम सॉल्यूट अगर मेरे पास होगा तो मैं यहाँ से मोल्स कैलकुलेट या वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, मोल्स इतने आ रहे हैं और वेट इतना आ रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारा 250 ml और इतने मोलर का है। ठीक बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये बेटे MCQ में क्वेश्चन आता है ज्यादातर। डेंसिटी दे रखी है बेटे, ये डेंसिटी ऑफ वाटर। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकालो अगर डेंसिटी कितनी हो 1 ग्राम/ml। तो बेटे मोलैरिटी क्या होती है, ये समझ लेते हैं पहले। मोलैरिटी बराबर होती है बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम इन लीटर। और बेटे ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर मैं मोल्स रखूं तो 1 लीटर होना चाहिए। डेफिनेशन ये कहती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो मोलैरिटी बन जाती है हमारी। अब बेटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, जिसका मतलब 1000 ml। ठीक है बेटे, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो कि 1000 ml है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 ml है, डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे गिवन है 1 ग्राम पर ml।
तो बेटे डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होती है। तो अगर मैं यहां से मास ऑफ वाटर निकालूं, वेट ऑफ वाटर, तो वो निकाला जा सकता है। वेट ऑफ वाटर कितना होगा बेटे, तो आप कहोगे 1 × 1000। तो ये आ गया 1000 ग्राम। तो बेटे ध्यान से देखिए, वेट ऑफ वाटर मेरे पास आ चुका है 1000 ग्राम। बहुत बढ़िया। डब्लू, ठीक है। तो बेटे मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ वाटर यानी ये सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इनटू में 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है बेटे, 1000 ग्राम मैंने अभी इसका वेट निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। पानी का वॉल्यूम मैं कितना ले रहा हूँ, 1 लीटर ले रहा हूँ, तो एक से एक है, तो ये आ जाएगा आंसर बेटे, कैलकुलेट हो गया 55.5 मोल पर लीटर। बेटे याद कर लो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इसका, और ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ये। ठीक है बेटे, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया तो आपको इसको ऐसे टैकल करके निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, मोलैरिटी दे रखी है बेटा 3 मोलर ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी है बेटे ये 1.25 ग्राम पर ml। ओके, ठीक है बेटे। ओके, NaCl दिया हुआ है, तो इसका मोलर मास निकाला जा सकता है, Mb बराबर 58.5 ग्राम पर मोल। ये NaCl का मोलिकुलर मास है। कह रहा है कि निकालो मोलैलिटी निकालो, और मोलैलिटी बराबर किसको होती है बेटे, वो होती है WB/MB इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे उसको हमें समझना है बेटे। ठीक है, अभी देखते हैं बेटे, समझते हैं इसको भी। देखो बेटे, मोलैरिटी गिवन है 3 मोलर, और मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। यही तो मतलब है, मोलर का मतलब क्या है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी कितनी देखिए 3, मोल्स पता नहीं, वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मैं यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। 3 मोल आ गए। किसके मोल आ गए, ये सॉल्यूट के मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुका है हमारे पास। बहुत बढ़िया। देखो बेटे, मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। अब देखो बेटे, ये मैं निकाल चुका हूँ NB, ये आ रहा है वो NB। ठीक है बेटे, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है मुझे। ठीक है बेटे, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें मालूम है। ओके, तो अगर मैं यहां से देखूं तो सॉल्यूशन, मेरे पास जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की पता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटे अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं बेटे, इस पार्टीशन को करके हम यहाँ पे देखेंगे आप। तो बेटे ध्यान दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा मेरा, डेंसिटी है 1.25, और वॉल्यूम है 1 लीटर यानी 1000 ml। तो बेटे ये बन जाएगा 1250 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हुआ मेरा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा किसके, वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, सॉरी, प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। एक मिनट, प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, 1250 ग्राम। और बेटे अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे कितना गिवन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट में अगर मैं यहाँ से निकालूं मोल से, तो बेटे वो निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ N इंटू में MB। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, मोल्स कितने हैं मुझे, इतने गिवन है ना, 3 बराबर में W अपॉन में 58.5। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 175.5। ठीक है, तो बेटे इसकी जगह पे मैं 175.5 भी लिख सकता हूँ।
तो अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूं बेटे यहां से, तो वो कितना आएगा 1250, जिसमें से माइनस कर दो 175.5, माइनस 175.5 माइनस कर दो 1074.5 आ जाएगा, 1074.5। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया बेटा हमारा। तो बेटे अब यहाँ पे नोटिस करो, मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, मोल्स ऑफ सॉलिड भी पता है, तो मोलैलिटी में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मोल्स है मेरे पास 3, ये हो जाएगा मेरा 10474.5 और 1000 ऊपर, क्योंकि ये ग्राम में है। तो बेटे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3000 को अगर हम 1074.5 से डिवाइड कर दें तो 2.79 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा मोलैल, यानी कि मोलैलिटी। ठीक है बेटे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। आपको मोलैरिटी दे रखी थी और मोलैलिटी पूछी थी। तो सबसे पहले हमने मोल्स कैलकुलेट किए। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद मेरा मेन टास्क था सॉल्वेंट को कैलकुलेट करना कि वजन कितना है मेरा सॉल्वेंट का। तो वो हमने निकाला डेंसिटी की हेल्प से, जिससे हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला, और वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास मोल से आया उसको माइनस कर दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटे। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इतना। सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालो मिथेनॉल की वाटर में। तो बेटा सॉल्यूशन है मेरे पास जिसके अंदर पानी है और मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट है बेटे 6, कितना आएगा 46, 46, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है बेटे 18। ठीक है बेटे। ओके, ये हमें बस अभी निकाला है मैंने। ठीक है, मोलैलिटी बात कर रहा है और कह रहा है मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का दिया हुआ है 0.25। तो बेटे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 0.75। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया मेरे पास 0.75। यहां तक मैं कोई इशू नहीं बेटे। अब ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। यही तो है मोलैलिटी का फार्मूला। तो बेटे मेरे दो टास्क है, एक मुझे ये फाइंड आउट करना है, एक मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो बेटा अब कैसे करना है, तो यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या ऐसे लिखा हुआ है, मिथेनॉल अपॉन में मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो कैसे लिखा होगा, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटे ध्यान दो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ऐसे, तो देखो इससे बेटे ये खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स एम बाय एक्स एच टू ओ, दैट विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर। नाउ बेटे मोल्स ऑफ मिथेनॉल आ गया, मोल्स ऑफ वाटर आ गया, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो बेटे इसको ना खोलेंगे, अब ध्यान से देखना, एक्स एम बाय एक्स एच टू ओ दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल यानी वेट ऑफ मिथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल। ठीक है बेटे। और वाटर को खोल दूं तो बेटे वाटर कैसे खोला जाएगा, तो वाटर को देखो बेटे बहुत आसानी से, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। एक्सएम की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास 0.25, वाटर की वैल्यू कितनी बेटे 0.75। ठीक बेटे, ध्यान दो बेटे, क्या ये वैल्यू आपको मोलैलिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1000 से और डिवाइड कर दूं इसे 1000 से, तो ये पूरा मोलैलिटी बन जाएगा। तो मोलैलिटी इनटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय 100, सॉरी 1000। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी। मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, तो बेटे अगर मैं यहाँ से मोलैलिटी निकालूं तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 0.75 इनटू में मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। सॉल्व कर लो बेटे इसे।
तो ये तो हो गया बेटा 25 या 75, 3 आ गया यहाँ पे, 18 या 54 हो गया, 1000/54। तो 1000/54 कितना हो जाएगा, ये 1000/54 18.51 मोलल या मोल पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। खत्म बेटे क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको बेटे समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो हमने उनको आज सॉल्व किया। अगर बेटे इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और अगर आपको लगता है कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेटे आज के लिए बस इतना ही था, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटे टेक केयर एंड इसकी प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है बेटे, गुड नाइट।